उनके साथ ही अभिषेक चौधरी कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले अभिषेक जी आपका ही रुख करूंगी कि देखिए अब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जिस तरह से बातें चल रही थी और अब सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर हुई थी और इन सब के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से नोटिस जारी किया है, इसे लेकर के तमाम राजनीति भी की जा रही है विपक्षी दलों की तरफ से। जी गरिमा जी धन्यवाद। देखिए सबसे बड़ी बात इसमें ये सामने आती है कि अब बहुत स्पष्ट रूप से ये साफ हो चुका है कि चौकीदारी चोर है। ये जो बरगलाने का काम पिछले समय से चल रहा था भाजपा की तरफ से, वो बहुत साफ तरीके से बिल्कुल क्लियर हो चुका है। सभी ने अब ये आंकड़े देखे हैं। देखिए इसमें हमें बहुत उम्मीदें थी कि नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन वो उम्मीदें एकदम धीरे धीरे ये बिल्कुल पानी की तरह धुलती चली गई है कि इन पर एक पानी फेर दिया गया है। और जो विश्वास एक देश ने जताया था इस बड़ी सरकार पर, वो बिल्कुल निराशाजनक हमारे हाथ लगा है सभी की। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के पीछे जो हम विपक्ष के दल पर लगातार इस पर विरोध जता रही थी और भाजपा के सभी नेतागण ये कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल हमारे सबके सामने आया है। और अभी तो ये धीरे धीरे है, अभी तो और शुरुआत होगी, अभी और कुछ भी जो परतें हैं वो खुलेंगी। ये साफ दिखाई देता जा रहा है इसमें। और ये देश को जो लूटने का काम जो भाजपा ने किया है, ये नीति जो इनकी थी, ये बहुत अब जनता के सामने बिल्कुल साफ तरीके से निकल कर आ चुकी है। ठीक है अभिषेक और जी, अब आपका दूर जवाब नहीं है वो दिन दूर नहीं है जब अब जनता इनको बहुत जल्द जवाब देगी इस चीज का। ठीक है अभिषेक, उस समिति में शामिल हो। ठीक है, इसी पर जवाब अभिषेक जी आपसे कि देखिए संविधान का जिक्र पूरे विश्वास के साथ कर रहे हैं। प्रदीप जी कह रहे हैं कि संविधान में ऐसी कोई भी बात किसी भी क्लॉज में किसी भी सेक्शन में नहीं कही गई है कि सीजेआई शामिल हो। आप लोग किस आधार पर ये इसे लेकर के याचिका दायर की है? आप लोग भी अपना जो वक्तव्य है वो उसे भी रखें। करे तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि वो भाजपा ही है जिसने संविधान को बिल्कुल परे हटा कर रखा हुआ है। मैं बात करूं, देखिए इसमें जो सीजीआई की बात उठी है, चुनावी बॉन्ड की जितनी भी प्रक्रिया जो हुई है जिसमें सारा डेटा दिया गया है, उसमें ये साफ जाहिर है कि उसमें किसी भी बॉन्ड का कोई नंबर शो नहीं है। ये शायद आपने भी डिटेल्स देखी होंगी। दूसरी बात देखिए, जिन्होंने अभी कहा कि चुनाव सर पर है, इस समय ये प्रक्रिया इन्होंने टालने की इसको बात की। देखिए कांग्रेस ने लगातार स्टैंड लिया कि कांग्रेस के खाते सीज किए गए, जिस पे लगातार हमने विरोध किया कि चुनाव से पहले इस तरीके का स्टंट करना ये बहुत बड़ा घातक साबित होता है कि पॉलिटिकल पार्टी और लोकसभा चुनाव सर पर है, आप उनके सभी खाते सीज कर दिए जाते हैं। किस आधार पर, क्या गलती है उनकी कि आप सभी खाते उनके सीज कर दिए जाते हैं? और ये आज के समय में कैसा है कि भाजपा ने कैसा ये माहौल क्रिएट करके रखा हुआ है कि जिसमें पूरे तरीके से ना इन्होंने जकड़ा हुआ है इस देश को। और ये कुछ नहीं है, चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए जो फायदे की बात चल रही है, इसमें इसको हर जाना सिर्फ देश को भुगतना पड़ रहा है और कुछ नहीं है। इस देश को जो ये नोटबंदी थी जी प्रदीप जी, मैंने आपको बीच में सर टोका नहीं, आप मेरी अगर पूरी बात सुन ले तो बेहतर होगा। आपकी नहीं टोका था, मैं उनसे परमिशन मांगी। होने दे प्रदीप जी आप पूरी कर लीजिए। मैं तो वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो इलेक्शन कमीशन में था उससे कुछ पता करना चाहता। पूरी होने दे फिर आपके पास आऊंगी। क्षमा चाहूंगा अभिषेक जी आपकी बातें पूरी करें। ये बिल्कुल लगातार ये चीजें चलती आ रही हैं, ये हम सभी ने देखा है। अचानक से ऐसा होता है, जैसा अभी सर ने एक बात कही कि कांग्रेस की कितनी राज्यों में सरकार है। मैं कहता हूँ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिनमें भाजपा की जहां सरकार होती है, भाजपा के जो नेता होते हैं, जब उन पर ईडी सीबीआई का आज तक कभी कोई छापा नहीं पड़ता, हर किसी के नाम भी उनमें ऐसे किसी चीजों में भी आते हैं, बट नहीं, वो सिर्फ होता किनके लिए, जो विपक्ष के नेताओं के लिए सब चीज होती है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये किस तरीके के